गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एपी क्लासेस। आज हम स्टडी करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीएस एग्जीक्यूटिव, ऑल प्रोफेशनल कोर्स एंट्रेंस फॉर ऑल 3 प्रोफेशनल कोर्स एंट्रेंस में इसकी एप्लीकेबिलिटी है फॉर एंड ऑल्सो वी विल स्टडी इन डिटेल। Also watch video in BCom student or BCom honors student in business law. We will starting study। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये कब बना था? 1872 में। कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। एग्रीमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। व्हाट इज़ एग्रीमेंट? फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट क्या होता है? जैसे आप बस में चढ़े, आपने टिकट लिया यहाँ से यहाँ जाने के लिए, आपका एग्रीमेंट होगा इसके आपके बीच में और बस कंडक्टर के बीच में। आपने जैसे फॉर एग्जांपल आप दुकान पे गए, मिस्टर ए, मिस्टर बी, आपने सामान लिया, आपने पैसे दिए, दुकानदार ने सामान दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिटवीन बोथ ऑफ टू, ए एंड बी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप गए सब्जी लेने, वेजिटेबल शॉप, कंज्यूमर ने पैसे दिए, वेजिटेबल शॉप ने वेजिटेबल दी, प्राइस वेजिटेबल। तो ये क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट किसके बिटवीन में? कंज्यूमर और वेजिटेबल शॉपकीपर के बीच में। आप कौन हो? कंज्यूमर मिस्टर ए, वेजिटेबल कौन है? वेजिटेबल मिस्टर बी। ठीक है, आपको समझ में आ गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो कॉन्ट्रैक्ट, अब आप अपने देखो, अगर आप इसे कॉपी में अपने आप नोट करोगे तो ज़्यादा स्टडी होगा। पीडीएफ में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से प्रोवाइड कर लीजिएगा, वरना मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने हाथ से लिखोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि ऑलवेज वी प्रेफर बेटर देन इन योर हैंड राइटिंग। पता चलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। प्रॉमिस क्या हुआ? ए ने बी, वेजिटेबल वाला ले लेते हैं, कंज्यूमर वेजिटेबल, कंज्यूमर ने पैसे दिए, कंसिडरेशन क्या होता है? समथिंग टू पे। कंसिडरेशन में समथिंग टू पे, और उसने आपको सामान दिया, तो क्या हो? प्रॉमिस हो गया प्लस कंसिडरेशन में समथिंग का जो आप पैसा पे करते हैं इसको कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स एनीथिंग यू हैव टू पे, नॉट ओनली फॉर मनी। फॉर एग्जाम्पल यू हैव कंसिडरेशन एक्सचेंज द गुड इज ऑल्सो बी अ कंसिडरेशन। समथिंग टू पे, कंसिडरेशन का मतलब फॉर एग्जांपल आप मान लो पेमेंट, कंसिडरेशन मीन्स पेमेंट। प्रॉमिस क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जैसे आपने वेजिटेबल वाले से बोला मुझे आलू दे दो, तो उसने बोला हाँ ठीक है ले लो, तो आपने उसे ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट किया, तो समझ गया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। व्हाट इज ऑफर? इनविटेशन टू ऑफर प्लस एक्सपेंशन, मतलब इनविटेशन, आप उसे इनवाइट करो कि मुझे ये दो, आलू दे दीजिए, आपने उसे इनविटेशन दिया, उसने एक्सेप्ट किया। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? वी विल स्टडी इन डिटेल। अब देखो आपको समझ में आ गया हो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्समेंट बाय लॉ। ऐसा कोई कानून जो इन्फोर्समेंट बाय लॉ, उस पर लॉ लगे। वी डिफाइन ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी स्टेटमेंट आ जाता है ट्रू और फॉल्स, ऑल एग्रीमेंट आर ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट पर ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कैसे? फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने आपने कंज्यूमर ने वेजिटेबल शॉप से वेजिटेबल ले लिया, ये क्या हो गया? पहले एग्रीमेंट हुआ, फिर कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। बट बहुत बार एग्रीमेंट होता है वो वॉइड हो जाता है, तो नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल
मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 रुपये दिए और बोला मिस्टर सी का मर्डर कर दो, तो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ नहीं होगा ये, तो एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा ये। तो इसलिए ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट और एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड पॉइंट, इफ़ एन एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट इट मे बी स्टिल नॉट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। मतलब जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा लॉ में इन्फोर्समेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ए बी सी 3 पार्टी है, ए ने बी को कंसिडरेशन दिया 5,000, मर्डर टू सी, ये क्या हुआ, कैन नॉट बी पार्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ नहीं होगा। क्या नहीं होगा, लॉ ब्रेक हो गया, क्योंकि आप किसी को इनलीगल चीज़ों से आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, एनी एग्रीमेंट विच नॉट बी इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ विच मीन्स पार्टिकुलर कैन नॉट बी काउंट अबाउट इट। और जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता उसे काउंट नहीं किया जाता। और पार्टी कैन नॉट बी गो टू द कोर्ट बिकॉज फॉलोइंग प्रॉब्लम रीजन, एब्सेंट ऑफ फ्री कंसेंट। क्या होता है एब्सेंट ऑफ फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट क्या होता है, जो आप जिससे इनलीगल काम हो, जैसे आपने उसको मर्डर करने के लिए कहा, आपने किसी से कहा चोरी करो, वो चोरी भी इज कॉल्ड इनलीगल एग्रीमेंट। वी विल डिस्कसिंग इन फ्री कंसेंट, कोवर्जन, इट इज ऑल्सो अ सेपरेट कॉन्सेप्ट, वी विल स्टडी इन डिटेल। अब हम समझ लेते हैं ए बी सी। ए ने बी को 5,000 रुपीज़ दिए, मर्डर टू सी। ये क्या कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, फ्री कंसेंट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, इनलीगल इन्वॉल्वमेंट है। समझ में आया? ठीक है, वी विल डिस्कसिंग डिटेल इन फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोवर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। क्या है, देयर आर 5 टाइप, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोवर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अब सबसे पहले वी विल डिस्कसिंग फ्रॉड। फ्रॉड क्या हुआ, धोखाधड़ी। कैसे मिस्टर, आपने कहा ये टमाटर, आपने एक डब्बे में उसे बोले टमाटर है 50 रुपये इसकी वैल्यू, और ले गया और टमाटर सड़ने के लिए उसकी वैल्यू आपने उनकी धोखा दिया। एक्चुअली डिस्क्रिप्शन, इंटेंटेड, आपको पता होता है कि आप धोखा दे रहे हो, तो इसको फ्रॉड। अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स मेंटल प्रेशर ड्यू टू डोमिनेशन पोजीशन, आप अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर, आप मैनेजर हो, वर्क करते हो, कहते हो ये काम कर वरना मैं ड्यूटी से निकाल दूंगा आपको, तो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। कोवर्जन मतलब फिजिकल प्रेशर, आप मिस्टर ए से मिस्टर बी से कहता है तू मिस्टर सी के घर में चोरी कर ले, मैं तो ये पीट दूंगा या गोली मार दूंगा। क्या वो फिजिकल। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब गलत चीज़ बताना। आप मिस्टर ए, मिस्टर बी को एक गोल्ड बेचता है 1 लाख, मिस्टर बी पेमेंट कर देता है 1 लाख, लेकिन वो गोल्ड नकली होता है, उसे बताता है, लेकिन क्या वो मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, उस पैसे तो पूरे ले लिए, लेकिन क्या हुआ, उसे गलत बताया, वो असली नहीं होता, नकली सोना होता है। मिस्टेक, कुछ गलती से, जैसे ए बी, इसने सामान बेचा, इसने सामान खरीदा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन गलती से इसे कोई और सामान दे दिया गया। जैसे मिस्टर एक्स ने बोला मुझे साबुन दे दो, उसने पन्नी में पैक करके साबुन दे दिया, लेकिन साबुन की जगह वो बिस्किट का पैकेट चला गया। क्या हो गया, मिस्टेक हो गई। अनइंटेंशनल लॉन्गफॉर्म मतलब उसको कोई अपनी मर्जी से नहीं करना चाहता, लेकिन हो गया गलती से। फ्री कंसेंट 5 प्रकार के होते हैं। कंसेंट प्लस फ्री विल बी ईच अदर, मतलब दोनों तरफ से फ्री होना चाहिए।
कंसेंट होनी चाहिए। 5 फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। देखो इसकी एक आपको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ। CMM, कोअर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, एंड FI CMM। देखो आप अगर ये ट्रिक्स याद करोगे तभी आपको याद रहेंगे। या फिर अगर आपको पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द ऑल टॉपिक, एक्सप्लेन द 5 कैटेगरी ऑफ फ्री कंसेप्ट, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो आपको 5 याद करोगे। तो ये ट्रिक क्या है? FI CMM, CMM FI CMM, ठीक है। CMM FI, ठीक है। We will discussing in next topic. Void or voidable, मैटर ऑफ इन्फोर्सबिलिटी, हो सकना, मैटर ऑफ इन्फोर्सबिलिटी हो सकना। 2 प्रकार से, कभी नहीं हो सकता वॉइड, मेजरिंग लॉस, बिल्कुल हो सकता है वैलिड। कभी नहीं हो सकता वॉइड, बिल्कुल हो सकता है वैलिड। फॉर एग्जांपल, जो काम नहीं हो सकता वो वॉइड हो गया और जो हो सकता है वो वैलिड। आपने क्या कहा? आसमान से तारे तोड़ के लाओ, तो तारे तोड़ के लाना इट इज़ इम्पॉसिबल, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? वॉइड। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तुम आसमान से तारे तोड़ के ले आओ, तो क्या हुआ? वॉइड हो गया। कैसे? क्योंकि आसमान से तारे तोड़ के लाना इट इज़ इम्पॉसिबल, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? वॉइड। एग्जाम्पल लिख लो। स्टार, मून, ठीक है, एंड बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे आपने बोला बिल्कुल हो सकता है कि जैसे आप जाओ, मैं आपको 500 रुपये दूंगा, आप मेरे लिए 10 किलो आलू खरीद के ले आओ, तो ये हो सकता है क्योंकि आलू मिल जाएंगे बाज़ार में। इनलीगलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी क्या हुआ? तारे तोड़ के ले आओ, इट इज़ इम्पॉसिबल। क्लाउड, क्लाउड से तारे तोड़ के लाओ। मिस्टर ए बी बोला, मिस्टर ए ने बी से कि तारों को तोड़ कर ले आओ, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। एवरी इनलीगल इज़ वॉइड बट एवरी वॉइड एग्रीमेंट इज़ नॉट इनलीगल। ये भी स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स में आ जाता है 2 नंबर में। एवरी इनलीगल इज़ वॉइड बट एवरी वॉइड इज़ नॉट इनलीगल। फॉर एग्जांपल कैसे? एवरी इनलीगल इज़ वॉइड बट एवरी इनलीगल इज़ वॉइड बट एवरी वॉइड इज़ नॉट इनलीगल बिकॉज, जैसे मिस्टर ए ने कहा तारे तोड़ के ले आओ, तो वॉइड एग्रीमेंट है लेकिन इनलीगल तो नहीं है, क्योंकि किसी को ये इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है ना। नो पर्सन कैन मेक अ वॉइड अ वैलिड वन, कोई भी पर्सन वॉइड को वैलिड नहीं कर सकता। कंप्लीटेंट टू पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हो सकता है? कौन सी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? देखो कॉन्ट्रैक्ट कौन सकता है? माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बिलो 18 ईयर्स को माइनर्स कहते हैं। अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट करने के एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि अनसाउंड माइंड मीन्स पागल आदमी। और नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ जिसे डिस्क्वालीफाई कर दिया, जैसे किसी को इन्फोर्समेंट हो जाती है तो लॉ, उस पर लॉ लगा हो तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। कम्पिटिटेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है? मेजर, 18 ईयर और मोर। साउंड माइंड,
मतलब बुद्धिमान आदमी। नॉट डिस्क्वालीफाई लॉ, जैसे लॉ डिस्क्वालीफाई नहीं करता। माइनर, ब्लो 18। अनसाउंड माइंड, पागल। डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, मतलब जैसे लॉ मना करते कानून करने से। किसी के बीच में केस हो गया, लॉ ने बोला कि आपको 5 साल की इम्पोर्समेंट हुई है, अगर जेल हुई है तो आप कोई कानून नहीं कर, किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इस कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या हुआ? मेजर, जनरल पर्पस, जनरल पर्पस। एटलीस्ट 1 पर्सन इन लाइन 18 ईयर्स, वो 18 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए। 21 ईयर्स, नॉट कवर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ठीक है, मतलब जनरल पर्पस एटलीस्ट 18 ईयर्स से। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पेज। साउंड माइंड, वी विल स्टार्ट स्टडिंग साउंड माइंड। साउंड माइंड क्या होता है? व्हाट इज साउंड माइंड? इफ अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड, if the person can understand promise plus consent of the contract, proposal plus consent of the proposal plus consent of the contract. Condition 2, if a person able to rational judgment, the person is able to inform in the rational judgment, मतलब वो अपनी उस पर जजमेंट दे सके। sometime, lunatic, idiot, idiot is not a legal person. All the person who are validity residing in India, all the person who has eligible and qualification for the consent, जो पर्सन इंडिया में रहता है, एलिजिबिलिटी फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ द कंसेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है। फॉर ड्यू टू रीजन द फॉलोइंग पर्सन आर डिस्क्वालीफाई। एलियन एनिमी, मतलब दुश्मन से कभी हमारा कोई वॉर चलता है तो एलियन एनिमी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल कोरोना में चाइना ने इंडिया पे अटैक किया तो इंडिया ने अपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दिया। ये रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपने न्यूज़ में देखा होगा। रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। फॉरेन एम्बेसडर को मना कर दिया जाता है कि इंडिया वापस बुला लिया जाता है। आपने हाल ही में देखा होगा अमेरिका ने चाइना की एम्बेसीज को 72 आवर्स का टाइम दिया था कि आप अपनी एम्बेसी को यहाँ से खाली कर दीजिए। पैरामेडिक वुमेन, शी डज नॉट हैव इंटरेक्शन विद द आउटसाइड द वर्ल्ड। अनजस्टिफाइड इंसॉल्वेंट, और जो पर्सन इंसॉल्वेंट होता है उससे भी कॉन्टैक्ट नहीं किया जा सकता। बॉडी कॉर्पोरेट, बिकॉज दे आर नॉट अ नेचुरल पर्सन। बॉडी कॉर्पोरेट जैसे मिस्टर कंपनी है, कंपनी तो कोई अपने आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, कंपनी के नाम कंपनी के पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हु बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी के बिहाफ में मतलब डायरेक्टर हो गया, अदर रिप्रेजेंटेटिव बाय द पर्सन। सेपरेट लीगल एंट्री, परपेचुअल सेशन, कॉमन सील, वी विल डिस्कसिंग इन कंपनी लॉ। अगर आपने पढ़ लिया है तो वी विल स्टडी, अदरवाइज वी विल स्टडी इन डिटेल। Note: these person cannot be make a contract because their personal capability. तो वो पर्सन कैन नॉट बी बिकल फॉर द कैपेबिलिटी नहीं है उनकी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। किन की? जिनकी हमने पीछे वी विल स्टडी इन डिटेल। एनिमी की, एम्बेसडर्स की इन द केस ऑफ द वॉर। दिस डिस्क्वालिफिकेशन में नॉट बी परमानेंट इन नेचर, परमानेंट नहीं होती लेकिन होती तो है। दे may not appear disqualify होगा। miscellaneous provision regarding to void and voidable agreement,
एग्रीमेंट रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, मैरिज एंड लीगल प्रोसीडिंग, वॉइड एबन इशू। एग्रीमेंट रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, मैरिज एंड लीगल प्रोसीडिंग, वॉइड एबन इशू कभी हो ही नहीं सकता। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एबन इशू। वॉइड एबन इशू जैसे मिस्टर ए ने कहा मिस्टर बी को मैं 1 लाख रुपये दूंगा, आप मिस्टर सी का मर्डर कर दो, ये इट इज़ इम्पॉसिबल, वॉइड एबन इशू हो जाएगा। वॉइड होगा, वॉइड एबन इशू होगा। एन एग्रीमेंट कॉमन इंटेस्टल टू पब्लिक, वॉइड एबन इशू। एग्रीमेंट विच आर इन लीगल इमोरेबल अपॉर्चुनिटी, पब्लिक, अगर आप पब्लिक के किसी उसको नुकसान करते हो तो पब्लिक के। इनलीगल, एनीथिंग इज प्रोहिबिशन, और मतलब कोई चीज़ मना है, प्रोहिबिशन सरकार ने उस पर रोक लगा रखी, नॉट परमिटेड अंडर लॉ, लॉ से परमिशन नहीं देगा तो वॉइडेबल इशू हो जाएगा। इमोरल, एनी एक्टिविटी विच इज़ अगेंस्ट मोरल प्रिंसिपल, जैसे मोरल प्रिंसिपल क्या है, आप नदियों को गंदा नहीं कर सकते, आप गंदी करोगे, अगर आप उसे गंदा करोगे तो क्या हो, मोरल एजुकेशन का वेस्ट हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्सुअल हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट, तो ये क्या हुआ, इमोरल हुआ। अपोस्ट, एनीथिंग विच इज़ अगेंस्ट द कल्चर ऑफ द सोसाइटी और प्रेवरिंग इन द सिटी, जो मतलब कल्चर ऑफ द सोसाइटी में वैलिड नहीं होगा, वो वॉइडेबल इशू। And we will study in and थैंक यू एवरीवन। बाकी पार्ट हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।